ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जहां भारतीय सेना की रणनीति और साहस है, तो वहीं उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक खास आवाज भी है, कर्नल सोफिया कुरैशी। मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। गुजरात की यह बेटी अब देश भर में बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई है। MSU से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाली सोफिया कुरैशी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रही हैं। गुजरात की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में मीडिया को संबोधित किया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। बरनाला कैंप भिम्बर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली हैं और MS की छात्रा हैं। उन्होंने साल 1997 में विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। अपने वैज्ञानिक अध्ययन के बाद उन्होंने भारतीय सेना को चुना और कोर सिग्नल में शामिल होकर कई सफलताएं हासिल की। उनके दादा भी भारतीय सेना से जुड़े थे, जिन्होंने धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवा में योगदान दिया था। सैन्य परंपरा में पली बड़ी सोफिया और उनके पति आज भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। दोनों देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं। साल 2016 में कर्नल सोफिया ने भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और आसियान प्लस देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भाग लेने वाले 18 देशों में से एकमात्र महिला कमांडर बनी। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने वैश्विक स्तर पर अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल क्षेत्र में योद्धाओं की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत उन्हें 2006 में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए कांगो में तैनात किया गया था। उन्होंने शांति स्थापना और मानवीय सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनका स्पष्ट संदेश है कि संघर्ष क्षेत्रों में शांति लाने के प्रयास मेरे लिए गौरव का क्षण रहे हैं। कर्नल सोफिया ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जीत और सेना द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का विवरण मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। जब देश के सुरक्षा कवच में खड़े सैन्य प्रमुखों में महिला अधिकारियों का नाम शामिल होता है तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।